Hello students, today topic is Human Development, मानव विकास। ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ा था। उसमें अधिकतर बातें जो हैं उनका एक्सप्लेनेशन किया था, उसके जो इंडिकेटर्स थे, उसके पिलर थे, उसके अप्रोच थे, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब ये हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट का एक्सप्लेनेशन करेंगे कि भारत में मानव विकास का स्तर कितना है, किस राज्य में मानव विकास का स्तर अधिक है, किस राज्य में मानव विकास का स्तर कम है। इंटरनेशनल कंपैरिजन भी इसके अंदर किया जाएगा और इसके अंदर स्टेट कंपैरिजन भी हम करेंगे। इसके इंडिकेटर्स के बारे में जानकारी लेंगे और ह्यूमन डेवलपमेंट से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और सोशल कंडीशंस में क्या इम्प्रूवमेंट होता है, इसके बारे में इस लेसन के अंदर हम स्टडी करेंगे। दोनों चैप्टर हमारे पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर में से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए इसको आप ध्यान से समझें। ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन आप लोगों को पता ही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग द रेंज ऑफ पीपल चॉइस, इंक्रीजिंग देयर अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्रीडम, हेल्थ केयर, income, empowerment, and covering the full range of human choice from a sound physical environment to economic, social, and political freedom. मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि करने की प्रक्रिया है। अर्थात मानव विकास के अंदर हम हमारे पर्यावरण, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, महिलाओं और पुरुषों के सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार, गरीबी और सामाजिक भेदभाव से छुटकारा पाकर अपने जीवन में विकास के नए अवसरों में वृद्धि करना मानव विकास कहलाता है। सिंपल वर्ड के अंदर इनलार्जिंग ह्यूमन चॉइस इज नोन एज ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव के अवसरों में वृद्धि करना, इनलार्जिंग ह्यूमन चॉइस मीन्स मानव के अवसरों में वृद्धि करना, उनको अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो, इस प्रकार की प्रक्रिया को मानव विकास कहा जाता है। इनलार्जिंग ह्यूमन चॉइस इज नोन एज ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास की डेफिनेशंस को अच्छे से आपको याद रखना है। इसके बाद आगे हम पढ़ रहे हैं, द प्राइमरी एम ऑफ डेवलपमेंट इज द वेल बीइंग ऑफ द पीपल्स, which means development is economic, social, cultural sphere. मानव विकास का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण होता है, जिसका अर्थ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान करना होता है। वेल बीइंग ऑफ पीपल्स विच मीन्स डेवलपमेंट इन द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल स्पेयर, के सभी मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का स्तर ऊंचा हो। द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हमने बताया था कि डॉक्टर महबूब उल हक और डॉक्टर अमर्त्य सेन ने 1990 के अंदर दोनों ने मिलकर के ये कॉन्सेप्ट दिया था, ये जो तथ्य है वो दिया था। और इसके बाद जो ये कॉन्सेप्ट दिया गया, तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है वो एवरी ईयर पब्लिश की जाती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के थ्रू पब्लिश्ड। इट फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन 1990 के अंदर इसने जो कुछ इसके इंडिकेटर्स है, जो कुछ इसके पैरामीटर्स थे, उनके थ्रू वर्ल्ड की सर्वे करके और ये रिपोर्ट दी थी 1990 में। इन विच ह्यूमन डेवलपमेंट वाज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग पीपल चॉइस मीन्स मनुष्य के अवसरों में वृद्धि करना।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपना सबसे पहली जो रिपोर्ट 1990 में प्रकाशित की, जिसमें मानव विकास को लोगों के विकल्पों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात दी गई है उसमें दिया गया है कि लोग जो हैं वो एक लंबा और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, जिसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी के नाम से हमने पढ़ा है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट को जो मेजर किया जाता है तो उसमें सबसे पहली बात होती है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, स्वस्थ और लंबा जीवन। प्रॉपर एजुकेशन, एक अच्छे एजुकेशन का स्तर, मीन्स हायर एजुकेशन, चाइल्ड, यूथ, मेल, फीमेल सभी की एजुकेशन का लेवल, स्किल्स और टेक्नोलॉजी का लेवल हाई हो, तो वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट बेटर होता है। एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और वहां पर एक अच्छा उच्च जीवन स्तर हो। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उच्च जीवन स्तर जहां पर लोग जिए, जिसके अंदर जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, पॉवर्टी होती है, हंग्री होती है, भूखा, गरीबी, सामाजिक भेदभाव, ये जिस कम्युनिटी के अंदर, जिस कंट्री के अंदर, जिस स्टेट के अंदर कम होते हैं वहाँ डेवलपमेंट का लेवल अच्छा होता है और लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ पर बेटर होता है। इनके अलावा जिस रीजन्स के अंदर पॉलिटिकल फ्रीडम होता है, राजनीतिक स्वतंत्रता रहती है कि लोग कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई भी अपनी जॉब है, बिजनेस है या किसी भी टाइप्स की कोई भी उनके ऊपर जो है वो बंदिशें ना हो, पॉलिटिकल फ्रीडम हो, तो वहाँ मानव विकास का स्तर ऊंचा रहता है, ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल हाई होता है। द पॉलिटिकल फ्रीडम गारंटेड ह्यूमन राइट, जहाँ पर मानव अधिकारों की गारंटी होती है। एंड वेरियस इनग्रेडिएंट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ स्टेम्स, जहाँ पर आत्मनिर्भरता और आत्म सम्मान, सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता एंड सेल्फ स्टेम मीन्स स्वाभिमान के साथ जो है लोग एक अच्छा जीवन व्यतीत करें, जिनका अपना एक सेल्फ रेस्पेक्ट हो, सेल्फ स्टेम हो, सेल्फ रिलायंस हो, आत्मनिर्भरता के साथ, स्वाभिमान के साथ ऊंचा जीवन व्यतीत करें, तो वहां पर मानव विकास का स्तर ऊंचा हो जाता है। आर द एडिशनल चॉइस, जो इसकी अलग से ही घटक हैं, ये घटक जहाँ पर अधिक पाए जाते हैं, ये एलिमेंट्स जो अधिक होते हैं वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल अधिक पाया जाता है। इस प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन दी है वो है, दस ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग पीपल चॉइस एज वेल एज राइजिंग द लेवल ऑफ वेल बीइंग, लोगों के विकल्पों में परिवर्तन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना। प्रोसेस तो वाइडनिंग पीपल चॉइस एज वेल एज राइजिंग द लेवल ऑफ वेलबींग, जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना ही मानव विकास कहलाता है। तो इस डेफिनेशन को अच्छे से आप याद कर लेना। डेवलपमेंट मस्ट बी ह्यूमन ओरिएंटेड, इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो ह्यूमन ओरिएंटेड हो, यानी कि मानव पर केंद्रित हो, कि जो भी गवर्नमेंट है जिस भी टाइप्स की पॉलिसी को अडॉप्ट करती है उसमें किसी न किसी लेवल के ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल इंक्रीज होना चाहिए। उसमें किसी भी टाइप से ह्यूमन के डेवलपमेंट को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात किसी भी प्रकार की कोई भी आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक प्रक्रियाएं हों उनमें मानव को सेंटर में रख करके, मानव को केंद्र बिंदु मान करके मीन्स ह्यूमन ओरिएंटेड पॉलिसी वहाँ पर अडॉप्ट की जाती है और उनका ही फॉर्मेशन किया जाता है। इन अदर वर्ड द डेवलपमेंट मस्ट बी वोवन अराउंड पीपल, की डेवलपमेंट है वो ह्यूमन बीइंग के चारों तरफ होना चाहिए, अर्थात उनके विकास के स्तर को ऊंचा उठाने वाला होना चाहिए। नॉट पीपल अराउंड डेवलपमेंट, ना कि
विकास के कारण से लोगों के जीवन स्तर निम्न हो, उनके आर्थिक विकास की स्थिति कमजोर हो, सामाजिक भेदभाव उनके साथ हो, इस प्रकार का प्रयास नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का विकास नहीं होना चाहिए। जिस क्षेत्र के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिसी बनाई जाती है, मानव विकास से संबंधित नीतियां बनाई जाती हैं, वहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल इंक्रीज हो जाता है। जबकि जिस क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिसी विदाउट ह्यूमन बीइंग के बनाई जाती है, तो वहाँ पर मानव जीवन स्तर निम्न हो जाता है, गरीबी, दासता, बंधुआकरण आदि समस्याएं वहाँ अधिक हो जाती हैं। तो इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए और ह्यूमन बीइंग की कैपेबिलिटी, डेवलपमेंट, स्किल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्रीज होता है। आगे देखिए, देयर इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है और ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है, इनमें काफी अंतर पाया जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है उससे हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंडस्ट्री होती है, अर्बनाइजेशन होता है, ये इंक्रीज होते हैं। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर ह्यूमन की स्किल, टेक्नोलॉजी, लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन आदि का लेवल इंक्रीज होता है, जिससे ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, नेशनल यूनिटी इंक्रीज होती है और एक पीसफुल एनवायरनमेंट जो है वो इंक्रीज होता है। तो उसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट का नाम देते हैं। तो इस प्रकार से इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट जो होते हैं, इनमें काफी अंतर होता है। While economic growth is primarily concerned with the increase in income, human development embraces the widening of all aspects of human life, economic, social, culture and political। आर्थिक विकास में मुख्य रूप से आय में वृद्धि पर बल दिया जाता है। केवल किस पे ध्यान दिया जाता है? प्राइमरली ग्रोथ कंसर्न विद द इनकम, इंक्रीज इन इनकम। इनकम को इम्पोर्टेंस दी जाती है कि हाई इनकम होती है। इस इनकम के बाद जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, उस ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर वहाँ की इकोनॉमिक, ह्यूमन लाइफ से जो भी संबंधित एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको में वृद्धि करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट में बल दिया जाता है, उन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। मानवीय विकल्पों में आर्थिक जो उनकी इकोनॉमिक होती है, उनकी सोशल होती है, उनकी जो कल्चरल होती है और जो उनकी राजनीतिक विकास होता है, उसको इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो मीन्स दोनों में ध्यान रखना है। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर केवल इंक्रीज इन इनकम को कंसर्न किया जाता है, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर जो इंक्लूड किया जाता है वो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल्स सभी टाइप के एस्पेक्ट्स को ह्यूमन डेवलपमेंट में इंक्लूड किया जाता है। ऑल्दो इकोनॉमिक ग्रोथ इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास के लिए आर्थिक विकास अनिवार्य एसेंशियल है, क्योंकि ह्यूमन जब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है तब तक ह्यूमन डेवलपमेंट की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट की गुड्स होती है वो सब हमें इकोनॉमिक ग्रोथ से ही रिसीव होती हैं। हमें बेटर लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए, बेटर हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, हायर एजुकेशन चाहिए, न्यूट्रिएंट फूड चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे इनकम से ही हमें रिसीव होता है। इट इज द यूज ऑफ इनकम एंड नॉट इनकम itself which is decisive in expanding human choice। इसका अर्थ है कि आय के द्वारा हम मानव विकास के स्तर को ऊंचा कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं
कि आय प्राप्त करने के लिए ही हम अपने जीवन स्तर को कमजोर कर लें, अपने आर्थिक विकास को ऊंचा करने के लिए वहाँ की जो ह्यूमन कंडीशंस हैं उनको पुअर कर दें, उनको उनका विकास न होने दें। इट्स सेल्फ विच इज डिसेसिव ऑफ द एक्सपेंडिंग ह्यूमन चॉइस, क्योंकि हम आय को खर्च करके ही अपने जीवन स्तर को और मानव विकास के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। इसलिए आय प्राप्त करने के लिए हमें आर्थिक विकास पर निर्भर होना पड़ता है और आर्थिक विकास से प्राप्त की गई जो आय है उसको हम अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए खर्च कर सकते हैं। द रियल वेल्थ ऑफ ए कंट्री इज इट्स पीपल। ये हम पहला ही पढ़ा था पॉपुलेशन वाले चैप्टर के अंदर कि कोई भी कंट्री होती है उसके रियल वेल्थ वहाँ की जो सिटीजन्स होते हैं, वहाँ के पीपल्स होते हैं। जहाँ पर पीपल्स की प्रोडक्टिविटी हाई होती है तो वह कंट्री जो है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो उतनी ही हाई होती है। एंड द मेन एम ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट शुड बी द इनरिचमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ आर नॉट सिंपली इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी देश की वास्तविक जो धन होते हैं वो लोग होते हैं, इसलिए मानव विकास का मुख्य लक्ष्य मानवीय जीवन को समर्थ बनाना है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना मानव विकास का मुख्य लक्ष्य। नेक्स्ट आता है, आगे हम पढ़ते हैं जनरली स्पीकिंग डेवलपमेंट इज फ्रीडम। ये हम पढ़ते हैं कि जहाँ पर डेवलपमेंट फ्रीडम होता है वहाँ डेवलपमेंट होता है। मीन्स फ्रीडम मीन्स यहाँ पर होता है कि लोगों को उनकी स्किल्स टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग किसी भी टाइप्स की जो अवसर होते हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उनको चूज करने का फ्रीडम मिले। ये नहीं कि भाई एक बहुत पढ़ा लिखा है, एक बहुत कमजोर है और किसी भी पॉलिटिकल या किसी भी अन्य अफेक्ट के कारण से उनकी वहां पर फ्रीडम समाप्त हो जाए। तो मीन्स इसमें यह दिया गया है कि मानव विकास वहां पर अधिक पाया जाता है जहां पर फ्रीडम होता है। मीन्स वहां पर बेटर उनको चूज करने के ऑप्शंस मिलते हैं। इनलार्जिंग ह्यूमन चॉइस मीन्स चॉइस उसको तभी मिल सकती है जब वहां पर फ्रीडम होता है, स्वतंत्रता होती है। डेवलपमेंट एंड फ्रीडम आर ऑफन एसोसिएटेड विद मॉडर्नाइजेशन, लेजर, कंफर्ट एंड एफ्लुएंस। स्वतंत्रता का संबंध आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशंस, लेजर्स, आरामदायक और अवकाश, कंफर्ट जो सुविधाजनक होती हैं, एंड एफिलेंस जो समृद्धि से जुड़ा हुआ होता है। मीन्स जहाँ पर डेवलपमेंट और फ्रीडम जहाँ हो जाते हैं तो वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन आ जाता है, लेजर्स आ जाता है, कंफर्ट आ जाता है और एफिलेंस जो है वो वहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से जो है वो डेवलपमेंट के लेवल को मेजर किया जाता है। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड कंप्यूटराइजेशंस, इंडस्ट्रियलाइजेशंस, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस नेटवर्क, लार्ज एजुकेशन सिस्टम, एडवांस एंड मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल एटसेट्रा। आज के संदर्भ के अंदर, वर्तमान के अंदर अगर हम देखें तो कंप्यूटरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, परिवहन और संचार के साधन तेजी से विकसित हो रहे हैं और सक्षम हो रहे हैं, बड़ी शिक्षा प्रणाली जो है वो इंक्रीज हो रही है, लार्ज एजुकेशन सिस्टम है, एडवांस एंड मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी हैं, जो आधुनिक और तीव्र जो हैं वो चिकित्सा सुविधाएं हैं, व्यक्तिगत सुरक्षा जो है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय सुरक्षा आदि के विकास जो है उसको हम फ्रीडम के रूप में, डेवलपमेंट के सिंबल के रूप में अंडरस्टैंडिंग करते हैं। उसको हम समझते हैं कि जिस रीजन्स के अंदर अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, अच्छी एजुकेशन हो, अर्बनाइजेशन हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, कंप्यूटराइज हो, सिक्योरिटी हो, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज हो, बेटर एजुकेशन सिस्टम हो, तो उस रीजन्स को हम क्या नाम देते हैं, डेवलपमेंट के सिंबल के रूप में उसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं। लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज मेजर विद द रेस्पेक्ट्स टू द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू दीज मॉडर्न थिंग्स। विकास को प्राय आधुनिक वस्तुओं की उपलब्धता
और उनकी जो गहनता होती है उसके संदर्भ में मापा जाता है। लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज मेजर विद रेस्पेक्ट टू द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू दीज मॉडर्न थिंग्स, की जहाँ पर लोगों के पास ये उनको प्राप्त करने की क्षमता अधिक रहती है, कैपेबिलिटी रहती है और इनकी अवेलेबिलिटी रहती है, ये सभी जगह पर सब लोगों को उपलब्ध होती हैं, तो वहाँ पर डेवलपमेंट का लेवल जो है वो हाई होता है। बट दिस इज ओनली वन साइड व्यू ऑफ डेवलपमेंट विच इज ऑफन कॉल्ड द वेस्टर्न एंड यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन ये विकास का केवल एक आंशिक और एक तरफा ही पक्ष है। बट इज ओनली वन साइड व्यू एंड डेवलपमेंट ऑफन कॉल्ड द, और इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है जिसमें मॉडर्न जो गुड्स होती हैं उनकी अवेलेबिलिटी और उनकी एक्सेस टू कैपेबिलिटी जो होती है वो हाई होती है, प्राप्त करने की क्षमता अधिक होती है और उनकी उपलब्धता अधिक होती है, वहाँ डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो पश्चिमी और यूरोप केंद्रीय विचारधाराओं के रूप में, व्यू के रूप में आते हैं। वहाँ के लोगों के जो वेस्टर्न कंट्री है हमारी और यूरोपियन कंट्री हैं, इनके अंदर केवल डेवलपमेंट वही होता है क्योंकि लग्जरी लाइफ जीना। जबकि दूसरी तरफ जो है वो डेवलपमेंट होता है, जैसे कि इंडिया के फेवर के अंदर अगर हम डेवलपमेंट लें तो इंडिया की पीपल्स को उनकी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो फुलफिल होना ही वहाँ पर डेवलपमेंट कहलाता है। इसको ध्यान से समझना है कि यूरोसेंट्रिक व्यू क्या होते हैं और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर डेवलपमेंट के व्यू क्या होते हैं। वेस्टर्न और यूरोसेंट्रिक जो कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री हैं और वेस्टर्न कंट्री हैं, इनके अंदर बेसिक नीड्स जो होती हैं वो फुलफिल हो चुकी हैं, प्राप्त हो चुकी हैं। अब वहाँ पर डेवलपमेंट के लेवल को इंक्रीज करने का मतलब ये है कि वहाँ पर लग्जरी लाइफ जीना, वर्किंग पीरियड कम होना, इनकम अधिक होना, पब्लिक फैसिलिटीज प्रॉपरली रिसीव होना, ये क्या कहलाता है, वेस्टर्न और यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट। जबकि दूसरी तरफ जो है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर डेवलपमेंट वो है क्योंकि यहाँ पर लोगों को अभी उनको उनकी बेसिक नीड्स जैसे बेटर न्यूट्रिएंट फूड्स, बेटर रेजिडेंस प्लेस, प्योर वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशंस, हेल्थ फैसिलिटी भी उनको प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो रही हैं। इसलिए जिन क्षेत्रों के अंदर उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो रही हैं, अगर गवर्नमेंट डेवलपमेंट करके उन बेसिक नीड्स को फुलफिल करती है और ये बेसिक नीड्स बेटर क्वालिटी की ईजिली अवेलेबल होती हैं, तो इस टाइप के रीजन्स के अंदर डेवलपमेंट का लेवल जो है वो बेसिक नीड्स को फुलफिल करना और उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना ही डेवलपमेंट कहलाता है। इसलिए यूरोपियन कंट्री में लग्जरी लाइफ जीना डेवलपमेंट है, जबकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बेसिक नीड्स रिसीव करना और उनको प्रोवाइड करना ही डेवलपमेंट कहलाता है। तो ये पॉइंट से ये ध्यान रखना है, बहुत सी बार ये पूछ लेते हैं। तो इसमें दोबारा से देख लो, बट दिस इज ओनली वन साइड व्यू ऑफ डेवलपमेंट विच इज ऑफन कॉल्ड द वेस्टर्न एंड यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट। फॉर द पोस्ट colonial country like India, colonizations, marginalizations, social discriminations, regional disparities, etc. show the other face of development। जबकि एक तरफ जो है वो विकास का आंशिक और एक तरफा रूप जिसमें हम पश्चिमी और यूरोप केंद्रीय विचारधारा के रूप में मापते हैं, जबकि दूसरी तरफ भारत जैसे उपनिवेशिक देश, उपनिवेशवाद देश, सीमांतीकरण, सामाजिक भेदभाव, प्रादेशिक असमानता, गरीबी, बेरोजगारी आदि विकास का दूसरा चेहरा है। मीन्स वहाँ पर इन सबसे छुटकारा पाना ही विकास कहलाता है। गरीबी बेरोजगारी से छुटकारा पाकर के इनको उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना विकास कहलाता है। जबकि यूरोप और
पश्चिमी देशों के अंदर एक लग्जरी मॉडर्न हाई लिविंग स्टैंडर्ड का जीवन व्यतीत करना डेवलपमेंट कहलाता है। आगे ध्यान दीजिए इसमें, इन इंडिया डेवलपमेंट इज मिक्सचर ऑफ अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज द नेग्लेक्ट एंड डेप्रिवेशंस। भारत में विकास को अवसरों और उपेक्षाओं और वंचनाओं का मिला जुला थैला कहते हैं कि भारत के अंदर एक तरफ एक कम्युनिटी को बहुत सारे अवसर मिल रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है दूसरी कम्युनिटी के दूसरे ग्रुप के लोग जो हैं वो नेग्लेक्ट हो रहे हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, डेप्रिवेशंस हो रहा है, उनकी तरफ देखा जाता है। भारत में आप देख रहे हैं कि एक टोटल पॉपुलेशन में एक छोटा सा जो ग्रुप है वो लिविंग स्टैंडर्ड बेटर जी रहा है, जबकि दूसरी तरफ उन्हीं के घरों में रहने वाले और या उनके आसपास से जो रहने वाले लोग हैं उनको उनकी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं हो रही हैं। अर्थात एक तरफ जो है वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और दूसरी तरफ जो है बेसिक नीड्स भी लोगों को फुलफिल नहीं हो रही। ए फ्यू पीपल ऑफ अर्बन एरिया आर एंजॉय all the facility of modern life, while on the other hand, vast humanity living in rural area and urban slums do not have even the basic amenities of life। ये समझ गए होंगे आप कि एक तरफ नगरों में रहने वाले लोग जो हैं वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ गांव में रहने वाले लोगों को उनकी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पा रही। People belonging to scheduled caste, scheduled tribes, landless agriculture laborers, poor farmers, slum dwellers, etc. ये लोग जो हैं ये इनको अच्छा भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि प्राप्त नहीं हो रही हैं। Are those worst suffers? The conditions of female populations is more pathetic। स्त्रियों की जनसंख्या का बड़ा भाग जो है वो बहुत ही कष्टदायी जीवन व्यतीत कर रहा है, बहुत ही जो है वो एक हार्मफुल लाइफ जो है वो जी रहे हैं, एक नुकसानदायी कष्टभोगी जो जीवन है वो व्यतीत कर रहे हैं। तो ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक तरफ की लाइफ जो है वो लग्जरी जी रही है और जबकि दूसरी तरफ जो है वो लोगों को उनके बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं हो रही हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन जिस भी कंट्री के अंदर होती है वहाँ पर डेवलपमेंट का लेवल लो रहता है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो जहाँ पर लोगों को एवरेज इनकम होती है, सबका लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा रहता है, केवल उनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो वहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट का लेवल हाई होता है। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, लेक ऑफ डेवलपमेंट लीड टू डिटोरेटिंग ह्यूमन कंडीशन। विकास के अभाव में मानवीय दशाएं जो होती हैं वो डिटोरेटिंग्स हो जाती हैं, उनका निम्नीकरण हो जाता है एंड रिजल्टिंग ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशंस, और उससे एनवायरमेंट भी पोल्यूटेड होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए नेचुरल रिसोर्स और एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनका और एक्सप्लोटेशंस करते हैं, उन पर और बर्डन होता है और प्रेशर होता है, जिससे उनकी वर्किंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है और दूसरी तरफ जो है एनवायरनमेंट डिग्रेड हो जाता है। एयर, सोयल, वाटर एंड नॉइज पोल्यूशंस आर पोजिंग ए ग्रेट थ्रेट टू द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द आवर सोसाइटी। वायु का पोल्यूशन हो जाता है, सोइल का पोल्यूशन हो जाता है, जल और नॉइज पोल्यूशंस की कंडीशंस क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण से हमारे जो साझा संसाधन होते हैं इनको काफी नुकसान होता है। कॉन्सिक्वेंटली द पुअर आर बीइंग सब्जेक्टेड टू देयर इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन कैपेबिलिटी। इस प्रकार से
ये हमारा जो पोल्यूशंस होता है और नेचुरल रिसोर्सेज का जो और एक्सप्लोइटेशंस होता है, ये